हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गांव की ज़िंदगी के बारे में और गांव में रहते हुए आपको किस किस्म के मनाज़र देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सुबह होते ही जब सुबह का सूरज तुलू होता है तो आपको ज़्यादातर जानवर और खेतों में और काम लोगों की करते जो लोग ही सरगर्मियां नज़र हैं आते वो हैं। घर से खेतों तक ही महदूद रहती हैं या जानवरों और उनकी चरागाहों तक ही महदूद रहती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे फसलें रबी और फसलें खरीफ अलग-अलग फसलें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन लोगों की जो ज़िंदगी है उसका दारोमदार इन्हीं खेतों के ऊपर और इन खेतों से हासिल होने वाली फसलों पर और उसकी आमदनी पर होता है। यहाँ पर आज भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। कुछ लोग जो हैं वो इस्तात रखते हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपने खेतों की बुवाई में और कटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वही पुराने तरीक़ों से अपने खेतों में काश्तकारी करते हैं। यहाँ पे जो सबसे फ़ेवरेट चीज़ गाँव में है वो मकई की रोटी, बाजरे का आटा, सरसों का साग और बाकी हर तरह से सुकून होता है। जैसे शहरों में बेहंगम ज़िंदगी और ट्रैफ़िक का शोर होता है, यहाँ पे आपको जो छोटी-छोटी लिंक रोड होती है उनके ऊपर कभी-कभार किसी ट्रक का, ट्रैक्टर का या रिक्शे का शोर नज़र आएगा। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई शोर या हैवी बेहंगम ट्रैफ़िक जो है वो उसका शोर सुनाई नहीं देगा। लोग अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई देंगे, औरतें, मर्द, बच्चे सभी काम करते हैं। आज भी यहाँ गाँव में पुराने तरीक़ों से काश्तकारी की जाती है, पुराने तरीक़ों से हल चलाया जाता है खेतों में। अभी यहाँ पे गंदम और सरसों का जो साग है, उसकी बुवाई के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं खेतों में, खेतों को साफ़ किया जा रहा है, बीज डाला जा रहा है। यहाँ लोगों का जो ज़्यादातर ज़रिए आमदन है, उसमें जानवर पालना भी है। हर घर में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पाए जाते हैं, भैंस, गाय, बकरियाँ और लोग इनसे हासिल होने वाली जो आमदनी है, इनके दूध को बेचकर, दही, मक्खन को बेचकर मतलब इन जानवरों के दूध से जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं, उनको बेचकर लोग गुज़ारा करते हैं। इसके अलावा गाँव में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो होती है जी डॉग्स। तकरीबन हर छोटे बड़े गाँव में, हर छोटे बड़े घर में लोगों ने पालतू कुत्ते रखे हुए होते हैं, जो इनके जानवरों की भी हिफाजत करते हैं और उनकी भी हिफाजत करते हैं। क्योंकि गाँव में ज़्यादातर घरों की जो चारदीवारी होती है वो छोटी होती है, तो आगे पीछे जितना इलाका होता है वो जंगल टाइप का होता है, बियाबान होता है। चरागाहों से मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं वो रात को आबादी की तरफ आते हैं, तो उनसे अपने जानवरों को और ख़ुद को महफूज करने के लिए इन डॉग्स को पाला जाता है। और अक्सर इन डॉग्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों को जानी और माली नुकसान भी होता है, क्योंकि ये जब किसी को काट लेते हैं तो फिर काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है इलाज के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे हिफाजत के पेश नज़र रखे जाते हैं, तो जहाँ पे भी ये अपने जानवर जो हैं वो काफ़ी तादाद में छोड़ते हैं, तो साथ ही इनके जो डॉग्स हैं वो भी उनके साथ साथ ही रहते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप लोगों को सुकून से चंद लम्हात जीने हैं या कुछ दिन आप अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीना चाहते हैं, नेचर के करीब रहना चाहते हैं, फ़ितरत के करीब रहना चाहते हैं, तो आप लाज़मी गाँव की जानवरों ज़िंदगी को में मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद रहिए, के लिए इस्तेमाल चंद किया दिन जाता है। गुज़ारिए या इनको जितना बार-बारदारी के आपके लिए भी बस इस्तेमाल में किया हो, जाता है, जितना हल आपके जोतने लिए में भी इन्हीं पॉसिबल जानवरों को हो, इस्तेमाल कोई किया जाता है। रिश्तेदार हो या इसके आपका अलावा गाँव जब में कोई इनके घरों फ़ार्म हाउस में वग़ैरह हो तो वहाँ पे शादियाँ वग़ैरह ज़रूर होती आइए हैं, तो ताकि इन्हीं आपको जानवरों को काट कर दिमागी तौर इनका पे भी गोश्त पकाया रिलैक्सेशन जाता मिले है। और इसके आपका जो अलावा मूड है इन वो भी जानवरों फ्रेश की रहे, नस्ल क्योंकि बढ़ाकर इनको नेचर के बेचा करीब जाता रहना है। भी इंसान के लिए बहुत तो ज़रूरी यहाँ पे होता है। इंसान जो आजकल की चिरागाएँ मसरूफ़ हैं वो ज़िंदगी सारा में साल ही इतना घास से भरी रहती हैं। इंसान गर्मी ने और ख़ुद को सर्दी में मसरूफ़ मुख्तलिफ़ रखा किस्म हुआ की है और इतना जो इंसान उसके अंदर कुदरती उलझ कर रह गया यहाँ है कि पे उसको अपनी घास ज़ात और के लिए जड़ी-बूटियाँ और और मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी चीज़ें और ज़ात के दरख्त वग़ैरह अंदर हैं जो सुकून स्पेशली पैदा जानवरों के करने के खाने के लिए, लिए अपने लगाए आप जाते को हैं, खोजने के लिए तो उसके वो पास टाइम नहीं अवेलेबल है। होते तो हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे पुरसुकून माहौल में चंद दिन गुज़ारें, ट्रैक्टर ट्राली जहाँ पे आपको आपको गाँव देहात सुकून में मिले, बहुत ज़्यादा जहाँ पे देखने को मिलती आपको हैं। किसी किस्म का कोई भी शोर, शराबा, हंगामा या इस किस्म की चीज़ें देखने को ना मिलें। गाँव में आके एक शहर का बंदा यही फ़ील करता है कि ये दुनिया का कोई अलग ही हिस्सा है, जिसका दुनिया के शोर, शराबे और टेंशनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। सूरज के तुलू होने से लेके सूरज के गुरूब होने तक इनकी सरगर्मियाँ चलती हैं और फिर नेक्स्ट डे दोबारा से इनकी रूटीन थोड़ी सी रद्दो-बदल के साथ शुरू हो जाती है। रात के वक़्त जो यहाँ पे लिंक रोड हैं या नज़दीक में अगर कोई मेन रोड हैं तो उनके ऊपर भी कम ट्रैफ़िक ही होती है। चूँकि यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ, कारखाने या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो रात के वक़्त भी आपको